से 10 फरवरी का पेपर लेके आया हूं मैं। 10 फरवरी 2022 एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, शिफ्ट जो है वो है सेकेंड शिफ्ट है। 10 फरवरी का पेपर है एमपी पुलिस का और 2022 सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। मुझे काफ़ी यकीन होता जा रहा है पिछले वीडियोस के कमेंट से और आपके देखने से कि जो वीडियो मैंने डाले हैं, जो भी मैंने क्लासेस आपकी ली है और जो भी क्लासेस के पिछले वाले जो चैप्टर, पिछले वाले जो टेस्ट डाले हैं, जो 2022 में एमपी पुलिस में आए हुए हैं, जो हमने पेपर डाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो डाले हुए हैं। हमारी जो सीरीज का नाम है अब की बार 60 पार, 60 पार। हमारी जो सीरीज का नाम है वो है 60 पार, 60 पार, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार, अब की बार में 60 पार, ये अपनी सीरीज का नाम है। ये मेरे हर एक थंबनेल पर आपको दिखाई देगा कि अब की बार 60 पार। 60 पार का मतलब क्या है कि अभी आपको लग रहा है क्योंकि 40 नंबर का तो मैथ्स आ ही रहा है। मैथ्स क्या आ रहा है? 40 नंबर का मैथ्स आ रहा है। अगर ये मैथ्स अपना 32 नंबर का हो जाता है तो 28 नंबर की रीजनिंग फिक्स है, मतलब 60 नंबर। यदि हमारा मैथ्स 40 नंबर का हो जाता है तो 20 नंबर की रीजनिंग फिक्स है। मतलब कहीं भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही मिलाकर आपके 60 नंबर पक्के। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपकी तैयारी किसमें ज्यादा बेस्ट है। क्या आप इन 60 नंबर को छोड़कर जो 40 नंबर वाला अध्याय है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस पर कम ध्यान दे रहे हैं? तो आपको रेशियो समझना पड़ेगा। जो आपका रेशियो है वो है 60 और 40। ये मान के चलिए, डैम श्योर 100% आपका 60 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आना तय है। जो भी बच्चा इस सेक्शन पे कम ध्यान दे रहा है, इस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसको मैं फिर से बता दूं कि आपका ज्यादा वेटेज 60 नंबर का है। यदि आप मैथ्स और रीजनिंग को एक लेवल तक करते हैं, डेली लेवल पर जो हमारी क्लासेस चल रही है, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार, जो हमारी सीरीज चल रही है, यदि आप इससे जुड़े हुए हैं तो डैम श्योर 100% आपके 60 नंबर तो पक्के हैं। अब आपको इस 40 नंबर में से अगर आप 20 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो आपका नंबर आ रहा है 80। फिर आपका 100 नंबर का है फिजिकल। 100 नंबर का कितना है फिजिकल, जिसमें 40, 30 और 30 नंबर के 3 इवेंट्स हैं। अगर आप इसमें 30 नंबर ला पाते हैं, इसमें 15 नंबर ला पाते हैं, चलो इसमें आप 20 नंबर ला पाते हैं, इसमें भी आप 20 नंबर ला पाते हैं, तो आप टोटल नंबर कितना लेके आ रहे हो? आप लेके आ रहे हो 4 और 3 7, 70 नंबर। कितने नंबर लेके आ रहे हो? 70 नंबर। तो आप देखिए यहां पर कि आपका सिलेक्शन श्योर हो रहा है। कितना हो रहा है आपका? 150 नंबर, 150 नंबर आपके बन रहे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन श्योर है। अब आप अच्छा है 60 नंबर आप इधर लेके आए, 20 नंबर इधर लेके आए, 80 नंबर आप लेके आ गए। यदि इसमें आपने और 5 नंबर और बढ़ा लिए तो आपके हो गए 85 नंबर। इधर आपने 5-5 नंबर इधर बढ़ा लिए, 30-30 नंबर के तो है ही, 25-25 नंबर आप लेके आ गए, तो आप इसमें हो गए 25 नंबर, इसमें हो गया तो 25 और 25 50, 50 और 3, तो ये हो गया आपका 80 नंबर, 80 नंबर, और ये हो गया 85 नंबर। तो आप पहुंच गए हैं 165। मतलब 150 से 165 के बीच में आपका सिलेक्शन तय है। तो आपको समझना होगा
कि आप यदि अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है अब की बार में 60 बार इससे जुड़िए और आपके 60 नंबर कंफर्म कीजिए, क्योंकि कुछ समय के बाद में आपको 28 नंबर की रीजनिंग भी करवाने वाला हूं, जिसके कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। अभी मैं मैथ्स पे हूं, फिर आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलेगी, जिस पर आपको 28 नंबर की जो रीजनिंग आ रही है उसमें से एक भी क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर बोला है, पिछले वीडियो में भी आपको बोला है, पिछली क्लासेस में मैंने बोला है आपको कि यदि आपने कोई सा चैप्टर नहीं किया है, वो चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप अब की बार, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि हम कोई से चैप्टर को पढ़े या समझे या उसके क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है, हम उसके ओरली चीजों को यदि जान लें तो अब की बार में 60 पार वाली जो सीरीज आपकी चल रही है, उस सीरीज में द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल आपको डैम 100% 60 नंबर आपको श्योर दिलाने की गारंटी लेता है। यदि आप सीरीज को डेली लेवल पर देखते हैं, फिर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनका एनालिसिस करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपकी स्पीड कम है उस पे एनालिसिस करते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप दोबारा करते हैं और फिर से अगले चैप्टर में या अगले जो प्रीवियस ईयर का अपन जो पेपर करने वाले हैं उसमें वो चैप्टर यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से बना लेंगे, तो आपका 1 नंबर पक्का। अभी हमारे पास में जो समय है वो बराबर 1 महीना है, 1 महीने से कम है। 12 अगस्त को हमारा एग्जाम है और 12 अगस्त से हमारा, तो आज जो चैप्टर है, आज जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है वो 10 फरवरी 2022 एमपी पुलिस में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। मैंने आपको पूरा रेशियो समझा दिया है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब की बार 60 बार, अभी भी आपके दोस्त लोग जो फ्रेंड सर्कल में नहीं जुड़े हैं तो उनको जरूर जानकारी दीजिए कि द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर अब की बार 60 वाली जो सीरीज चल रही है उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अपने 60 नंबर पक्के करने के लिए अभी मैं मैथ्स में आपको पूरे क्लासेस क्वेश्चंस दे रहा हूं, फिर रीजनिंग में पूरे अपन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी जो सीरीज है उसको फिर दोहरा देता हूं मैं। हमारी सीरीज है अब की बार 60 बार। मैथ्स और रीजनिंग में तो मैंने आपका पूर्ण रूप से ठान लिया है कि आपके 60 नंबर दिलाना है। आप यदि मेरा साथ देंगे तो आपके 60 नंबर डैम 100% आएंगे। आप डेली लेवल पर क्लासेस देखेंगे, डेली लेवल पर मुझे रिव्यू सेंड करेंगे कि सर हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट देने से हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, क्वेश्चंस करने की जो तरीके हैं वो बढ़ रहे हैं, 1-2 नंबर हमारे डेली लेवल पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो डैम 100% मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपके 60 नंबर अब की बार 60 बार वाली सीरीज में आपको जरूर मिलेंगे। पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन है। आपने ये भी समझ लिया होगा कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपको करना है, कितने क्वेश्चन आपको छोड़ना है। इधर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन से हमारा उसमें दिया गया है 6x प्लस का 5y बराबर 22। फिर दिया गया है 4x प्लस का y बराबर 10। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आपके ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 1 B C और D। ऑप्शन देखेंगे तो आ रहा है 2 और 2, यानी कि x और y का जो मान आ रहा है वो 2, 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, वो भी माइनस में। फिर दिया गया है -2 और -2, फिर दिया गया है -2 और 12, ये दिया गया है। ये x और y के मान है जो कि माइनस और प्लस में दिए गए हैं, देख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई सा भी एक जो डिजिट है उसको बराबर कर लेना है, बराबर कर लेना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, मुझे बराबर करना है तो मैं 4 का इंटू इधर करूंगा और 6 का इंटू इधर करूंगा। 4 का इंटू जब मैं करूंगा तो पूरी संख्या में होगा तो ये हो जाएगा 6 × 24, ये हो जाएगा 5 × 20y और ये हो जाएगा 22 यानी कि 88। इधर मैं इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6 × 24x, इधर हो जाएगा 6y और इधर हो जाएगा 60। अब ये 24 से 24 आपका खत्म हो गया। यहाँ पर 20 में से 6 गया तो आपका बचा 14y और यहाँ पर 60 में से तो गया तो बचा आपका 18। कितना बचा आपका? 18। ठीक है, 60 में से गया तो 28 बचा।
कितना बचा 28, 14 से आपने डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई 2। मतलब पहली बात तो ये कि ये वाला ऑप्शंस नहीं है, ये वाला ऑप्शंस नहीं है, अब दो वाले ऑप्शंस है। इसमें सीधी सी बात समझ में आपको ये आ रही है कि यहाँ पर जो मान आ रहा है, हमारा जो y का मान आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इसमें जो y का मान दिया वो नेगेटिव दिया है। आपको दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपका ए वाला आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपका y का मान प्लस आ रहा है, जबकि इन तीनों में ही माइनस दिया है, तो ये तीनों ही नहीं है। और यहाँ पर तो x की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर भी x की वैल्यू दी गई है, इसलिए तीनों ही मान आपके नहीं है। कौन सा मान है आपका? ए वाला क्वेश्चन, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर 6x + 5y = 22 दिया हुआ था, यहाँ पर 4x + 5y दिया 10 दिया है, यहाँ पर आपको एक संख्या बराबर कर लेना है। यहाँ पर आपने 4 का इंटू किया, यहाँ आपने 6 का इंटू किया, या 24 हो गया, या 20 हो गया, 88 हो गया। यहाँ पर 6 का इंटू किया 24, 6y और 60 हो गया। 60 होने पर यहाँ पे आपने देखा है कि 24 और 60 दिया, यहाँ पे डिवाइड करने पर 2 आ गया, 2 प्लस की वैल्यू है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? ए वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से, बहुत इत्मीनान से समझाते हुए क्वेश्चन करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, ये है सरलीकरण। सरल कीजिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल कीजिए, जिसमें आपको दिया गया है संख्या 215। माइनस में आप देख ही रहे होंगे कि कंटिन्यू लेवल पे सरलीकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं। भागित में दिया गया है 12 × 12, फिर दिया गया है प्लस में 8, प्लस में आपका दिया गया है 8 प्लस में, और अंदर दिया गया है +8 लेकिन -8 दिया गया है। फिर माइनस दिया गया है 2, माइनस क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, -2 12 वो भी दिया गया है, और फिर दिया गया है -7, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये ब्रैकेट बंद है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। मैंने ब्रॉड बॉक्स सिस्टम में आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले, अब यहां पर अगर बार आता है तो सबसे पहले अपन बार सोल्व करेंगे, फिर उसका ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और फिर अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब यहां पे देखने को आता है कि हमारा जो यहां पर देखने को क्या आता है कि ये वाला जो वो है, ये वाला हमारा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बार सोल्व करेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूं, 215 - 144 यहां पर दिया गया, तो यहां पे आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हो क्योंकि इंटू 144 आएगा, ठीक है। यहां पर प्लस है, यहां पर -8 है, आप बार सोल्व करोगे। सबसे पहले बार वाली संख्या जब सोल्व करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, मतलब 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 में से यहां कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये माइनस का चिन्ह है, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन ये संख्या काय की है? माइनस की है, तो ये काय का आएगा? -3 आएगा। काय का आएगा? -3 आएगा। आपने देखा यहाँ पर, यहाँ पर आपने यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने 12 में से 7 घटाए, 5 बचे, 5 काय के? माइनस के। 5 में से 2 घटाए, माइनस के, 3 बचे। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिएगा। 215 - 144, यहां पर 144 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। फिर 215 - 144 भागित 144, ठीक है। क्या दिया गया है? 144। यहां पे हो गया -8 प्लस का 3, हो गया कि नहीं हो गया? अब इस ब्रैकेट को यदि अपन खोलते हैं तो ये ब्रैकेट अपना खुलेगा, ये ब्रैकेट अपना खुला, ठीक है। ये ब्रैकेट खुला तो ये 44 से ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 215 - 1, यहाँ पर ये 1 माइनस का चिन्ह, यहाँ पर -8 में से +3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? -5 बचेगा, -5 बचेगा। माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा, और -4 और 215 में से माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा? -4 बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बचेगा तो हो जाएगा 219। कितना हो जाएगा? 219। कितना
कितना हो गया 219। अब आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया 219 आ गया। आपके ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी में, आपको ऑप्शन कौन सा दिए हैं, दिया गया है 205, फिर दिया गया है 219, ऑप्शन देख लीजिएगा 205, 219, फिर दिया गया है 199 और फिर दिया गया है आपका 243। तो आपका आंसर कौन सा है 219 करेक्ट आंसर। ये सबसे पहले आज नया क्वेश्चन आ गया, सरलीकरण के क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन आज नया आ गया कि बार वाला आ गया। अगर बार वाला आता है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया, 5 आया, 5 में से 2 गया, -3 आया, -3 इधर हो गया, प्लस का हो गया, इधर गया, -5 आ गया, इधर 44 से डिवाइड हो गया, ये 1 हो गया, 1 -5 -4 आ गया, -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 215 प्लस 4 हो जाएगा 219, यानी कि हमारा आंसर आ गया 219, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन से आपका, ये क्वेश्चन से आपने बहुत अच्छे से वापस को वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। यदि कोई से भी क्वेश्चन और कोई सी भी चीज आपको मिस लग रही है तो आपको वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बैक करके आपको देख लेना। अब अगला क्वेश्चन से देख लो कितना शानदार, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है 273 अपॉन 1.3। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए, उन्होंने बोला है का मान ज्ञात कीजिए, मान डेस क्या आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसके ऑप्शन है 2.1, ठीक है, 2.14, ठीक है, 2.74, ठीक है, और 2.2, ठीक है। यहां पर ये ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात, यहाँ पर आ जाएगा 100 और ऊपर चला जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 13, चला जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। मैंने 0 से 0 डिवाइड किया, यहाँ पे कितना बच गया 273 बटे में 10 नीचे, ठीक है कि? अब यदि मैं बात करता हूं, ऊपर क्या है 10 और नीचे कितना हो गया, यहां पे यदि मैं बात करता हूं तो 13 से डिवाइड करता हूं तो 13 दूनी 26 है ना, और 13 बन जा 13, पॉइंट लगेगा तो क्या जाएगा 2.1, यानी कि सिंपल सा आंसर। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीरीज लगाने की जरूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं, एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन माना कि आपका, जैसे इस पेपर की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका कौन से नंबर पे, 52 नंबर पे। यदि ये 92 नंबर पे होता तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन 92 नंबर आप पहुंचे नहीं, इसलिए आपका कैलकुलेशन मजबूत कीजिए, बढ़िया कीजिए, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जिनको अपन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं तो उसमें दिया गया है कि ए और बी दो मोटरसाइकिल पर एक खास बिंदु से एक साथ विपरीत दिशा में यात्रा आरंभ करते हैं। उसमें ए की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे है। तदनुसार 15 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी याद करना है हमको, क्या याद करना है, दूरी। डी बराबर होता है एस इंटू टी। अब बात समझने वाली ये है, हमको क्या ज्ञात करना है, यहां पर हमको ज्ञात करना है कि उनके बीच की दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी होता है। दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस इंटू टी। दूरी बराबर 4 गुणित समय। अब हमारे पास जो चाल आएगी वो क्या आएगी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये विपरीत दिशा में, ये 25 किलोमीटर और ये 35 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगी 60 किलोमीटर। तो ये हो गई 60। अब हमारा जो समय दिया गया है वो मिनट पे दिया गया है और ये काय में दी गई किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल मिनट को काय में चेंज कर लो, घंटे में चेंज कर लो। 60 से 60 डिवाइड करने पर यहाँ पर आपका आ गया 15 किलोमीटर।
मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। लेकिन यदि किसी को ये नहीं आती कि विपरीत दिशा में अगर चाल को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपकी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर आपका जो समय दिया गया वो दिया गया मिनट में है 15, तो उसको घंटे में चेंज कर लेंगे, 15 बटे में 60, 60 से 60 डिवाइड तो 15 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 12, 21, 6 का क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, ऑप्शन देख लीजिए। चौथा अनुपात ज्ञात करना है, यहां पर चौथा अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में क्या दिया गया है, 10.5, फिर दिया गया 15, फिर दिया गया है 12.5 और फिर दिया गया है 10। ठीक है, यहां पर चतुर्थ अनुपात में मतलब चौथा मान ज्ञात करना है। हमारे पास कितने मान है, 2 मान है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन में लिख लेना है ऐसे 21 में, यहां पर डबल आपको लगा देना और यहां पर चौथा मान ज्ञात करना है x। तो इसकी वैल्यू इधर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इधर हो जाएगी, तो 12 × x हो जाएगा और 21 × 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू जाएगी 21/2 से आप डिवाइड करोगे तो 10.5 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, 10.5 आएगी। यहाँ पर आपका आंसर हो गया ए वाला इस करेक्ट आंसर। चतुर्थ मान ज्ञात करना था, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल इस प्रकार से पुट करना है। चतुर्थ मान यदि आपसे पूछा जाता है तो ठीक है, ये सिंपल ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का है। 12, 21, 6 का चतुर्थ मान ज्ञात करना, चौथा मान ज्ञात करना। 12:21 इसको बोलते हैं समानुपात। 6:21 यहाँ 12 का इंटू x में किया, 21 का इंटू 6 में किया, डिवाइड करने पर 10.5 आया। आपका ए वाला इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपके आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। जो क्वेश्चन भी आपको तेज लग रहा है, जल्दी लग रहा है, उसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। अगला क्वेश्चन है फिर आपका कि सरल कीजिए। क्या सरल करना है भैया, दिया गया है 85 प्लस 22 माइनस 40 × 2। ठीक है, इसको सरल करना है। ऑप्शन भी देख लीजिए, ए, बी, सी और डी। मैं बोल रहा हूं आपको कि यदि आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके नहीं बनने वाले थे, लेकिन सीरीज की वजह से बन जाएंगे। यदि आपके नंबर टोटल मिला के इधर अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपके 60 नंबर आएंगे। क्वेश्चंस दोनों ही साइड बढ़ेंगे, रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ही आपके 10 5 और 5 10 में 60 नंबर में। ऐसा कि टोटल आपको 50 नंबर आ रहा है तो मेरे को 10 नंबर आपको इंक्रीज कराना, 60 नंबर आपको दिलाना है। वो क्वेश्चंस आपको समझना है जो क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ाए गए हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या करना है, हमको सरलीकरण करना है। तो 85 दिया गया है, प्लस का 22 दिया गया है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इंटू कर लूंगा। क्योंकि हमारे बॉडमॉस सिस्टम में क्या बोला जाता है, हमारे बॉडमॉस सिस्टम में बोला जाता है कि आपको यदि डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड कर लेंगे, इंटू दिया गया है तो इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 160 में से आप 80 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 27। यही आपका आंसर है, सी वाला। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम तो एमपी पुलिस में निकाल देंगे। आप निकाल दोगे, लेकिन बेटा ये साथ में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन यहीं पर है। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन भी आएगा, फिर जीएस का क्वेश्चन भी आ जाएगा, कभी साइंस का भी आ जाएगा, फिर मैथ्स का भी आएगा, तो आप उलझते रहेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है, कैलकुलेशन बढ़ाना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपन समझे, जल्दी जल्दी हम आंसर लगाएं, उन क्वेश्चनों में ना उलझे जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 27 आंसर आया है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत 90 है और एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दुगनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो माना कि ये x है ना। एक संख्या दूसरी से दुगनी है और दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 90 है। तो औसत वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, एक संख्या 90 है तो दो संख्या कितनी हो जाएगी, 180। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 बराबर हो जाएगी 180। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 36 18 60। मतलब ये संख्या हो गई 60 और ये संख्या हो गई 120। हमसे पूछा गया था दोनों ही संख्या
65, 130, 50, 100, 60, 120 और 55 और 110। आपका जो आंसर है वो 60 और 120 है। यहाँ पर डबल संख्या है 60 और 120। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से है कि सरल कीजिए। सरल क्या कीजिए भैया? ये दिखा है 289 बटे में 17 भागित का चिन्ह है। भागित के चिन्ह में दिया गया है आपका 36 बटे में 28 प्लस दिया गया है कि माइनस? प्लस दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया 42 बटे में 7 भागित 14 बटे में 7। देखिए है ना, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या क्या दिए गए हैं ऑप्शन? 5028 बटे में 476, फिर दिया गया है 6789 बटे में 234, सी दिया गया है 9874 बटे में 432 और डी दिया गया है आपका 153 बटे में 30। ठीक है, देख लीजिए यहां पर ये क्वेश्चन अपन करेंगे तो मैं देखो यहां पर इस क्वेश्चन को उतार रहा हूं 289 बटे में भागित का चिन्ह 36 बटे में 28 प्लस इसको यहां पर उतारने से अच्छा मैं वही कर देता हूं। देखिएगा मैं 17 का डिवाइड करूंगा, इसमें यहां पर सारे क्वेश्चंस जमे हुए है ना। 17 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 17 ही आएगा। चलो भैया भागित का चिन्ह है। यहां पर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यहां पर 7 से 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 36 और 4 7 28, तो 9 बटे में 7 आ गया। यहाँ प्लस का चिन्ह दिया गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो 42 बटे में 7 दिया गया। भागित का चिन्ह है तो पलट जाएगा, ये 7 बटे में 42 हो गया। 7 से 7 खत्म और 7 से 3 बार। अब यहाँ पे आप देखेंगे 17 भागित 9 बटे में 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा? 21 और 9 कितना हो जाएगा? 21 और 9 हो जाएगा आपका 30। 21 और 9 हो जाएगा 30 बटे में 7, 30 बटे में 7, तो ये हो गया 30 बटे में 7। अब ये हो जाएगा 17 7 बटे में 30 यानी कि 153 बटे में 30 आपका आंसर आ रहा है। डी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा ये सरलीकरण वाला क्वेश्चन है, इससे पहले अपन कर चुके हैं सरलीकरण, 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आप अभी तक देखेंगे कि एक क्वेश्चन सिंपल है, वो क्वेश्चन सिंपल है, एक बार वाला आया था और ये क्वेश्चन सभी सिंपल आ रहे हैं। आप इत्मीनान से सीरीज को लगाइए, अब की बार 60 पर टाइम 100% आपके 60 नंबर आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बहुपद यदि मैं लिख देता हूं, यदि एक बहुपद 2x² प्लस mx माइनस 4 के शून्यों में से एक बटे 2 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए a, b, c और d। a आपका दिया गया है -7 प्लस का 7 माइनस का 1 और 1/2, ये आपका मान दिया गया है। अब यहां पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि यदि एक बहुपद 2x प्लस mx माइनस 4 के शून्यों में से 1/2 है, मतलब समझ लेना कि x की वैल्यू 1/2 है। किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, एक शून्य है और एक 1/2। तो यहां पर आप रखेंगे 2 का मान, ये रख दिया आपने इसको, प्लस m 2x का मान, ये हो गया 4 बराबर हो गया 0। ठीक है, यहां पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1/4 प्लस ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा 4 बराबर 0।
यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस m/2 माइनस का 4 में उधर लेके जाता हूँ, माइनस का इसको भी उधर लेके जाता हूँ, तो 1/2 ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ उसको, 1/2 हो गया, यहाँ पे भी 1/2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7/2, 7/में इसका मान कितना आ गया 7/2, 2 से 2 डिवाइड करें तो m की मान कितना आ गया 7, m का मान कितना आ गया 7, तो आपका आंसर कौन सा आ गया बी इज करेक्ट आंसर, मतलब आपका क्या हो गया बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक बहुपद 2x² प्लस mx माइनस 4 के शून्यों में से एक 1/2 है, मतलब कि वहां पर m की वैल्यू पूछी गई तो x की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन सही से कर लीजिएगा, 7/2 आया, जब 2 से 2 डिवाइड हो गया m बराबर 7 आ गया, आपका मान हो गया बी इज करेक्ट आंसर। 1 मिनट के पहले मतलब 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा यदि आप सीरीज को लगा रहे हैं। अब की बात 60 नंबर पार्ट। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इस चीज की जानकारी दीजिए, है ना, उनको चैनल से जुड़ने के लिए जरूर बोलिए। फिर से सरलीकरण देखिएगा, फिर से देखिए सरलीकरण में क्या दिया गया है 2089 माइनस 39 प्लस 102 प्लस 96 प्लस 56 भागित 8 इंटू 2, ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर है 5। देखिए बहुत कर क्वेश्चन को समझेंगे। 2089 ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी और डी। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही सरल तरीके से होता है। ऑप्शन दिए हैं 1726, 1800, 1722, 834। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व करना है, फिर उससे बड़ा वाला सॉल्व करना है, फिर बड़ा वाला सॉल्व करना है, 5 का इंटू करना है। ठीक है, देख लेते हैं। माइनस लिखा आपने, अब मैं यहाँ पर संख्या थोड़ी छोटी लिखूंगा क्योंकि अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 102 भी लिख लिया, अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा। देखिएगा ये कितना हो गया, इसका पहले इंटू नहीं होगा, पहले क्या होगा, बॉडमोस्ट सिस्टम के हिसाब से पहले भागित होगा। भाग का डिवीजन किया मैंने तो 8 का कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 को यदि जोड़ेंगे तो 96 और 14 कितना हो जाएगा, तो ये 0 ये 1 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 110। ठीक है, इसका पूरे का आंसर कितना आ गया 110। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में आ गया, इसके बाहर कितना लगा हुआ है 5 लगा हुआ है। अब ये सारा ही यदि ओपन करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। इन सबको जोड़ने पर कितना हो गया ये 2089 है ना। यहां पर यदि हम जोड़ते हैं तो देखिएगा ये हो गया 100, ये हो गया 200 है ना, ये हो गया 200, ये हो गया 240 और ये 241, 241 और 5 दिया गया है। 5 का इंटू इसमें करेंगे, देखिएगा यहां पर मैंने 5 का इंटू किया, 5 5 चुक 20, 2 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब यहां पर क्या आ गया 108029। अगर माइनस करते हैं तो आपका ऑप्शन क्या लग रहा है, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 4 वाला कौन सा है 834। आपका आंसर है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले छोटा सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर आप गलती से 8 दूनी 16 कर देते और 16 से इसको डिवाइड कर देते तो ये डिवाइड नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। यहाँ पे ध्यान देना है, यदि इनटू के पहले भाग दिया है तो भाग करना है, फिर इनटू करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है ना। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट पहले, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अगर सब ब्रैकेट भी दिया गया है उसके पहले बार दिया गया है तो बार को सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले अपन ने किया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन भी आपको जल्दी लग रहा है उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीके से क्वेश्चन आपका हुआ, आपका 834 आंसर आया है। बहुत ही अब की बार 60 पार वाली सीरीज आपको अधिक से अधिक लाभ दिलाएगी, मेरी गारंटी है 100%। आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चाय के 50 लीटर मिश्रण में 20% दूध है। यहां पर चाय के 50 लीटर मिश्रण में 20% दूध है, मतलब कितना 10 दूध है। तो मैंने यहां 10 दूध लिख लिया और 40 चाय लिख ली।
ये मिल्क है ना, यहाँ पर मिल्क है और ये चाय हो गया, मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया मैंने यहाँ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए, तो भैया हमने दूध मिला दिया x, कितना मिला दिया दूध, हमने मिला दिया दूध x मिला दिया, तो कितना हो जाए वो जाना जाए, ताकि नए मिश्रण में 10% हो जाए, दूध कितना हो जाए 10% हो जाए, तो 10 यदि दूध हो गया तो 90 कितना हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 9 का इंटू आप इधर करेंगे तो ये आएगा 90, 9x इधर आएगा 40, 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा 50, 50 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड होगा तो 9 बचे 45, फिर 9 बचे 5.5 लीटर, मतलब 5 में जाएगा वो, तो 6 वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं क्या आपके, ऑप्शन दिए गए हैं 5.1 लीटर, 5.4 लीटर, 5.3 लीटर, 5.5 लीटर, तो आपका आंसर क्या आ गया 5.5 लीटर इस करेक्ट आंसर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके ये दिए गए हैं। यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि यदि 50 लीटर घोल में 20% दूध है, यानी कि 10 लीटर दूध है, 40 लीटर मिश्रण है, 10% करना है तो 10 बट्टे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल, बड़े ही प्यारे, आप सीरीज से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए जरूर बोलिए। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बढ़ता हूं तो वो है 5 पदों का औसत 50 है, यदि पहले 4 पद, ये देखिए अब क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 5 पदों का औसत 50 है, यदि, है ना, यदि पहले 4 पद, यदि पहले 4 पद कौन कौन से हैं, 4 पद दिए गए हैं 45, फिर दिया गया 42, फिर दिया गया 119, फिर दिया गया 84 है, तो 5वां पद ज्ञात, अंतिम क्या याद कीजिए है, तो अंतिम कार्यकाल क्या होगा, अंतिम पद ज्ञात, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में दिया गया है आपका प्लस का 40, माइनस का 40, माइनस का 80 और प्लस का 80। देखिए अब आप, है ना, सीधी सी बात, ऐसा यदि दिया गया है औसत एक व्यक्ति 50 साल का है तो 5 व्यक्ति हो गए 250 साल के, कितने साल के हो गए 25, 50 में 5 का इंटू किया तो कितना आ गया आपका 250, 225, 50 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जो यहां पर आप सबको जोड़ेंगे, आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस सब दिए गए हैं। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये 100 है, 100 है, ये 4 और 4 8 यानी कि 40, ये आप ये मान लो कि 5 और 2 7 हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, 5 और 2 7 हो रहे हैं, तो इधर से आपने 3 ले लिया तो कितना हो गया, ये 5 और 2 7 3 90 हो गया, तो 80 और 90 हो गया, 90 और 100 कितने हो गए 190, 200, तो ये हो गया आपका 290 हो गया। अब 290 हो रहा है तो आपको पता है 290 बड़ा है, 250 छोटा है, तो क्या आ रहा है माइनस माइनस का 40 आ रहा है, यानी कि बी वाला इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, आप सीरीज से जुड़े रहेंगे, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको जल्दी लग रहा है उसको आप रिपीट करके देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ता हूं तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 9। 5 विषम संख्या यानी कि x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, ये 5 संख्या होगी। अब इनका औसत 9 है, एक 9 है तो 5 कितनी होगी 45, ये आपको पता है। अब इन सबको मैं जोड़ दूंगा, इन जोड़ने पर 1 2 3 4 5 तो हो गए 5x, 4 3 7 और 3 10 हो गए 10, और ये हो गया 9 औसत हो गया 9, यदि औसत हो गया तो 5 का कितना हो गया 45, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 10 और ये हो गया 5 45, 10 जाएगा कितना बचेगा, तो आप बचेंगे 35, 5 से 7 बार जाएगा। अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 7 + 4 आएगा 11, आपका जो ऑप्शन दिया गया है 7 और 4 कितना आएगा आपका 11।
यही आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 11, 13, 5 और 9 दिया गया है। आपका आंसर आएगा 11 इस करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। 1-1 सेकंड, 3-3 सेकंड में आप क्वेश्चंस करेंगे, जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता को 80% में